अब पुण्यात्मा, ये तो आपके सामने निष्कर्ष हो गया कि न तो ब्रह्मा जी को ज्ञान, न नारद जी को ज्ञान, न व्यास जी को ज्ञान, न विष्णु जी को ज्ञान, और न देवी को ज्ञान कंप्लीट, और न ब्रह्म को ज्ञान। वो कहता है कि मैं नहीं जानता उस परमात्मा, पूर्ण परमात्मा के विषय में भक्ति विधि, वो तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो। अब सतयुग के ऋषियों को कैसा ज्ञान था वो दिखाते हैं। सतयुग के ब्राह्मणों को कितना ज्ञान था ये देखना। छठा स्कंध पृष्ठ 414। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। उनका वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। अब दिखाते हैं दुर्गा क्या कहती है, और कहते हैं प्रत्येक गांव में शक्ति का यानी दुर्गा का मंदिर उद्घाटन हो। इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब इन अज्ञानियों ने ही ये मंदिरा के लटकटवा रखे हैं। सतयुग ते प्रयत्नशील हैं ये डले डुआन के। अब ये तो कह रहा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते। और देखिए कलयुग के ब्राह्मणों का कैसा उपमा दे रखी है इसी पे 414 पृष्ठ पे। कहते हैं धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण कहे जाते। अब कलयुग के ब्राह्मणों की यह सुनाई दी कहानी सारी, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। पुण्यात्माओं, आप जी को जो दास ने शब्द बोले थे सबसे पहले कि न तो श्री ब्रह्मा जी को ज्ञान, न विष्णु को, न शिव को, न दुर्गा को, दुर्गा जी को, न ही सतयुग के ब्राह्मणों को, यानी आज तक के किसी ऋषि महर्षि को वेद ज्ञान नहीं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, किसी देव को भी नहीं। तो वर्बली कहना था, बोला था तो किसी का गले उतरा नहीं हो, और अब ये प्रमाण दिखा दिया तो इसके सामने अग्रम मग्रम सारी खत्म हो जाती है। और अब भी कोई अगर मगर रखता है और नहीं मानता है, उसके लिए परमात्मा कहते हैं जान बूझ साची तजय और करे झूठ तने वाक संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। अब परमात्मा पाना किस विधि से हो? 3 मंत्र का जाप, नथिंग एल्स। यदि तुमने ब्रह्म की साधना करनी है तो ब्रह्म लोक चले जाओगे, ओम नाम, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी का भी जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं होता। और पुण्यात्माओं, हम सभी को यह जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है, और जन्म और मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तो हम परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त नहीं हो सकते। उसके लिए परमात्मा कहते हैं जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खासी। जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खासी।
आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी ही जग सारा रोगियो रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई देखा सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गए, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गए, किया न तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोक पंजारा। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या जग। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या जिन जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। अब क्या बताते हैं कि जन्म मरण का रोग लग गया या तृष्णा बढ़ रही खांसी, और आने और जाने की या डोर गले में और पड़ी काल की फांसी। अपनात्माओं, गीता ज्ञानदाता कहता है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो तत्व ज्ञान विस्तार से कहा गया है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसमें कौन सी साधना ठीक है और कौन सी गलत है, ये विस्तार से बताई गई है। उससे ज्ञान ग्रहण कर और तत्वदर्शी संत ही उस ज्ञान को ठीक ढंग से समझा बुझा पाएंगे। तो क्या लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में? सट दर्शन सट बेख कहावे, बहुविध धुंधु धार मचावे। तीर्थ व्रत करे तर बीता, ये वेद पुराण पढ़त हैं गीता। यो भी वैदा है वैधे से भेद अलैदा, यो भी वैधा। चार संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। ये माला घाल हुए हैं मुक्ता, सट दल उवा बाई बकदा। हाय हाय। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बात कही थी और फिर अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को आके बताया था। अब गरीबदास जी बता रहे हैं कि सट दर्शन, ये सट भेष कहा, 6 प्रकार के ये दर्शनी हैं। 6 प्रकार के, जैसे गिरी, पुरी, नागा, सन्यासी, वैष्णव, इस प्रकार के ये 6 प्रकार के हैं। 10 नामी जिनको कहे हैं, कहते ये 6 प्रकार के ये पंथ चले हुए हैं।
और इनकी भक्ति देखे, लोग ढूंढा ठाई दिखे, और कहेगा पता नहीं। सट दर्शन सट भेख कहावे, भवविद धुंधु धार मचावे। धुंधु धार कैसे? कोई तो ऊपर न पैर कर रहा है, नीचे न सिर कर खड़ा तपस्या कर रहा है, कोई खड़ा ही तपस्या कर रहा है, कोई बैठ कर धुनिया के ऊपर तप कर रहा है, कोई झरनों के अंदर खड़ा है, कोई पानी में खड़ा है, और कोई किसी प्रकार की कोई योग अभ्यास में लगा है। ऐसा दिखे जन ढूंढा ठारे हैं। अब परमात्मा कहते हैं सट दर्शन सट भेग कहावे, बहुविध धुंधु धार मचावे, और तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। ये 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, ये माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सट दल उआ बाई बकदा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तक और सब दुर्गा तक और कलियुग के ब्राह्मणों तक आपने देख लिया, सतयुग के ब्राह्मणों तक, ये सब उआ बाई बकदे हैं, किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं। कहते हैं गीता और भागवत पढ़े, ना बुझ शब्द ठिकाने नु। ओए गीता और भागवत पढ़े और वेदों को पढ़े, किसी के पास यथार्थ नाम नहीं। कोई कहे हरे हरे राम राधे श्याम राधे श्याम, बोला बस कोई नाम जप लो, उसी से मोक्ष हो जा। अरे गीता जी को नित पाठ करो, गीता जी का श्रीमद् भगवत गीता एक विधान है प्रभु का, और उसके अनुसार साधना करने से उसकी प्राप्ति होगी। उसमें जो मार्गदर्शन किया है, पढ़ें गीता और मंत्र करें मनमुखी, तो कैसे उनका कल्याण होगा? 7 जन्म भी नहीं हो सकता। आप भी नरक में और साथ में गुमराह करने के दोषी हो रही है संत और ऋषि मंडलेश्वर आचार्य। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। पुण्यात्माओं, हमारे सदग्रंथ जो हैं ये बहुत ही गूढ़ रहस्य युक्त हैं, परंतु गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि को भी रास्ता नहीं मिला, 84 लाख योनियां भोग के गधा बना पजावे खर, खर माने गधा। और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़े। वो कौन सा कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, जो गीता जी के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। और फिर 15वें अध्याय के 1 से 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की ये पहचान है, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती। अब गीता जी में जैसे 17वां अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश वरुण त्रिविध समर्थ है। अब इन्होंने क्या नाम देना शुरू कर दिया? हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ये कोई मंत्र है? हरि कहाँ लिखा है इसमें? श्रीमद् भगवद गीता जी में हरि नाम नहीं है, और ओम तत्सत ये सीधा मंत्र नहीं है। ये वही कारण है कि वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइयो हो, भेदी ले लो साथ। एक समय एक लाला जी ने, एक सेठ के पास बहुत धन था, उसने अपने पुत्रों से को कह दिया था भाई मैं मरूंगा जब बताऊंगा तुम्हारे तने, तुम पैसा खराब कर दोगे और मैं कहीं लिख दूंगा, वही में खोज लेना। अब उस सेठ की मृत्यु होगी, उसके अंतिम संस्कार करके पुत्रों ने सोचा भाई पिताजी ने बताया था कि मैं धन कहीं दबाऊंगा और वही मैं लिख दूंगा कोड वर्डों में, तुम समझ लेना। उसमें लिख रखा था कि मंदिर के गुम्बज में, मंदिर के गुम्बज में रात्रि के 12 बजे लिख दिया। आसोज की 14 के दिन, आसोज उतरते की 14 के दिन मंदिर के गुम्बज में इतना धन दाब रखा है, पूरी डिटेल दे रखी।
अब उन्होंने उनके आंगन में एक मंदिर बना रखा था, उन्होंने खुद अपना पर्सनल, उन लड़कों ने वो मंदिर का गुम्बद तोड़ दिया। गुम्बद जो ऊपर का गोल गोल पोर्शन होता है वो तोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं पाया। अब उस सेठ का एक मित्र था दूसरे गांव में, उसके पास गए वो दोनों बच्चे कि ताऊ जी, हमारे पिताजी ने जहां धन लिखा था वो मिला नहीं, हमारे साथ धोखा कर गए, हमारे साथ धोखा कर दिया हमारे पिता ने। ताऊ बोला भाई कहाँ लिखा है? कि भाई में लिख रखा था मंदिर के गुम्बद में, इतने रुपये दाब रखे, हमने फोड़ के देख लिया, कुछ नहीं पाता वो, और गढ़ा धन बता लिख रखा उसमें। वो उसका जो मित्र था वो आया उसके पिता का, उसने कहा वो बही दिखाओ मुझे। उसने बही देखा कि भाई आसोद सुदी 14 रात्रि के 12 बजे। तो वो कहने लगा भाई इस गुम्बद ने तुम फिर बनाओ उसी तरह, फिर पाओगा धन। उन्होंने वैसे ही वो गुम्बद फिर बनवा दिया एज इट इज, और फिर चांदनी 14 लिख रखी थी, चांदनी 14। ने बोला 14 वाले दिन आऊंगा मैं, फिर धन बताऊंगा। अब 14 वाले दिन अब उस मंदिर के गुम्बद की छाया जहां गई थी उसके निशान लगा दिया कि यहां जमीन में खोद के देखो। वहां खोद जाते न्यू का न्यू पा गया वो। अब कहते हैं वस्तु कहाँ और खोद जाए ढूंढे कहाँ, किसी भी लागे हाथ, एक पलक में पाइयो वेदी ले लो साथ। अब इन्होंने सब ने गुम्बद फुड़वा डाले, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब ये कोड वर्ड है इसके अंदर, ओम ब्रह्म का, तत् ये सांकेतिक है और सत भी सांकेतिक है। ये ओम तो सरब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् ये सांकेतिक शब्द, ये दास बताओगा ये अक्षर पुरुष का, और सत्य ये सार शब्द है, ये परम अक्षर ब्रह्म का। अब आपने सुना सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। तो यहां क्या बताते हैं, बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। कहते सतगुरु के बिना निशाने चोट नहीं लग सकती, यानी ठीक ठिकाने की भक्ति, सही भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती आप जी को। जैसे मंदिर के गुम्बद को फोड़ डाला और लिखा कहाँ था, वो कोड वर्ड थे। ऐसे ही गीता और इन सदग्रंथों में कोड वर्ड हैं, इनको ये गुम्बद फोड़नी है ऋषि में, ऋषि समझ नहीं सके। पढ़े गीता जी अन्यों को हरे राम राज्य राज्य श्याम मिला दे, नाचर कूदे। ये कोई साधना है, ये कोई भक्ति है इनकी। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। 12 बाट बटम्ब बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। ओए होए, इन 6 दर्शनों में गिरिपुरी जितने ये वैष्णव संत ये हैं, इनकी भक्ति ठगोरी की है। इनके पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है, ये गलत साधना कर और करा रहे हैं। सन्यासी 10 नाम कहावे हैं, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी निकच्छ निसारा, ये भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक की साधना भी ना करते, हरे राम 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 हरे राम, मतलब कोई और नाम जाप कर लो। फिर गीता जी के बोलने की क्या जरूरत थी, जब कोई मंत्र जाप कर ले। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। अब कहते हैं वेद पुराण पढ़े, ये केवल कथा कहानी बना बना कर अपने हिसाब से इन्होंने जनता को सुना दी, इनके अर्थ इनसे खुले नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहते हैं, गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म कह रहा कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक पूजाएं हैं, साधनाएं हैं, मुझ में त्याग कर, परित्यज माम, मुझ में छोड़ दे। एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा नहीं है, वो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा। अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मां शुच। और ये कहे कृष्ण जी कह रहे हैं मेरी शरण में आ जा। अरे इंग्लिश वर्ड गो, गो माने जाना होता है,
और कहीं पर गो शब्द लिखा हो सेंटेंस के अंदर उसका अर्थ कोई आना लिखता है, वो कितना बुद्धिमान होगा, अंडरस्टूड है। कितने विद्वान थे आचार्य जी ने वर्धमान ने आना बना दिया, और श्री कृष्ण से ऊपर इनकी बुद्धि गई को ना।